Welcome to all my dear students in 11th Science Physics. Today we are going to see the another one chapter from our syllabus that name is mathematical method. So in that previous lectures we are completed the first unit from our syllabus, that is name is the units and measurements. Now today we will see the mathematical method. So first of all, moving towards the topic wise, I want to just introduce the our chapter, that means which points are included in our syllabi. I want to just clarify first of all here in chapter second the calculus part, the introductions of calculus, the calculus method, such kinds of the calculus topics are all are skipped due to the skipping of syllabus due to the COVID-19. But I will explain you also this topic in the last one videos. So start with the introductions. So in these chapters, first of all we are see the what is the importance of the mathematics in the physics. That means whenever we are just moving towards the problems, towards concepts clearing, at that time which mathematical tools was important. Any kinds of mathematical tools is necessary, that is importance of mathematics in the physics. First of all I want to say here the mathematicals it is nothing but the language of physics. ये जो mathematics है हमारा, ये mathematics एक physics की हमारी language है. तो जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेकंड वन आता है वेक्टर एनालिसिस. अब वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, मानो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो रिप्रेजेंट करते वक्त अकॉर्डिंग टू स्केलर है या वेक्टर है, ये डिस्क्राइब करना बहुत नेसेसरी होता है. मतलब क्या होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे स्केलर कहा जाता है, और अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उसके डायरेक्शंस के बारे में भी उसको एक्सप्लेन करते हो तो उसको वेक्टर कहा जाता है. तो वेक्टर एनालिसिस में क्या है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्केलार्स क्या होते हैं, स्केलार्स क्वांटिटी कौन सी होती है, और उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट आता है वो होता है हमारा कि वेक्टर्स क्या होते हैं. तो वेक्टर्स के अंदर क्या है कि वेक्टर्स सिर्फ एक प्रकार का मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वो एक्सप्लेन करता है. तो स्केलर्स और वेक्टर्स के बाद में क्या देखना है कि ये स्केलर्स हमें उतना नेसेसरी नहीं है, वो नेसेसरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू वेक्टर्स हमारा जो भी फिजिक्स निकल के आता है वो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब क्या है कि वेक्टर्स इट इज नथिंग बट द वन काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमारा वेक्टर कहलाता है. कोई भी क्वांटिटी हो जो कि वेलोसिटी निकल के आती है आपकी, या डिस्प्लेसमेंट आता है, या फोर्स आता है, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी जो भी आते हैं, वो सब की सब वेक्टर के अंदर आती है. तो वेक्टर सिर्फ हमें अकेला नहीं पढ़ना है, वेक्टर को हमें बहुत से डिटेल्स में पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है. तो वेक्टर के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले वेक्टर्स के जो भी नॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, जो भी उसके अलग अलग टाइप्स निकल के आ रहे हैं, वो है सबसे पहले जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर क्या होता है,
सिंपल जीरो वेक्टर यानी जो उसका इक्वल वैल्यू निकल के आएगा वो होगा जीरो। यानी आपका जो वेक्टर होगा, अब इसको सिंपल हम लोग समझाते हैं। मानो ये एक कार खड़ी है, ऐसी एक कार खड़ी है, आप इसको इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इसमें डायरेक्शन भी है और कुछ न्यूटन में आप फोर्स भी लगा रहे हो, मगर इसकी जो वेक्टर्स है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आती है वो क्या आएगी? जीरो। दैट मीन्स वेक्टर क्या होगा? इसको जीरो वेक्टर होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जो फाइनल निकल के आ रहा है वो क्या है? हमारा जीरो है। क्या है? जीरो है। और उसके बाद क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। दूसरा वाला क्या निकल के आ रहा है? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? मानो कि एक वेक्टर 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा वेक्टर 3 सेंटीमीटर का है, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? अगर उसके हम एडिशन के बारे में देखेंगे तो 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। अब दो की जो वेक्टर मैं बता रहा हूं, दो वेक्टर्स वो सेम डायरेक्शन में है। दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। एक तो नॉर्थ साइड में जा रहे हैं या साउथ साइड में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। सॉरी। अब सेम डायरेक्शन है मतलब क्या होगा? उसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो होगा 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा। तो ये रिजल्ट, उसको हम डिटेल्स में और देखेंगे। यहां पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर उसी के नाम के बराबर है। निगेटिव यानी क्या? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक साउथ जा रहा है तो दूसरा कहां जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। मतलब कैसे है वो? निगेटिव वेक्टर्स है। वेक्टर्स कैसे है वो? निगेटिव वेक्टर्स है। अब दूसरा क्या है? इक्वल वेक्टर। यानी क्या होते हैं? दोनों के दोनों इक्वल ही है। दोनों के दोनों वेक्टर कैसे है? इक्वल वेक्टर है। और उसके बाद निकल के आ रहा है आपका पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर्स क्या है? ये वेक्टर्स उसकी पोजीशंस बताते हैं। जो भी वेक्टर्स है उस वेक्टर्स की वो क्या बता रहे हैं? हमें पोजीशन बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर्स एंड अनदर वन दैट इज द यूनिट वेक्टर्स। तो ये क्या थे? ये वेक्टर्स के कुछ हम लोगों ने यहां टाइप देखे। कौन कौन सा देखा? सबसे पहले तो देखा हम लोगों ने जीरो वेक्टर, दूसरा देखा हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर, तीसरा देखा हम लोगों ने निगेटिव वेक्टर, चौथा वाला देखा हम लोगों ने इक्वल वेक्टर, और लास्ट वन देखा पोजीशन वेक्टर, एंड लास्ट वन दैट इज द यूनिट वेक्टर्स। अब इसके बाद क्या आते हैं कि जो हमारा वेक्टर है उस वेक्टर्स को लेकर कुछ ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं हम लोग उसको, अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं उसको। अब कौन कौन से वेक्टर के ऑपरेशन है? एक तो ये वेक्टर्स यानी सिर्फ वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर के साथ यहां पे हमें स्केलार्स भी स्टडी करना है। तो वेक्टर के साथ स्केलार्स के यहां पे कुछ ऑपरेशंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा निकल के आ रहा है? जो निकल के आ रहा है सबसे पहले वो है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलार्स। देखो सिंपल समझ लो इसको, यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है? वेक्टर्स के। लेकिन क्वांटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग? स्केलार्स। मतलब स्केलार क्वांटिटी को लेकर हम लोग यहां पे वेक्टर्स को लाएंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, वो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे? वहां पे आने के बाद देख लेंगे। चलो नेक्स्ट वन क्या है? दैट इज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशंस कैसी होती है, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शंस कैसा होता है। अब एडिशंस तो हम लोगों ने यहां पे मैंने बताया था आपको कि रिजल्टेंट जब हम लोगों ने निकाला था, तो ये एडिशंस कैसी होती है, और उसके अंदर क्या होता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका एडिशन हम लोग कर लेंगे। अगर एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, या अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो हम लोग उसको अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो उसका हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो निकल के आ रहा है दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला हमें बहुत काम आने वाला है। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल
विथ द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर एडिशंस हम लोगों को वेक्टर्स देखने हैं। दो कोई भी ट्रायंगल लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लॉ देखेंगे। तो उसके अंदर कितने लॉ हमें देखना है, उसके अंदर हमें सिर्फ दो लॉ देखना है। एक तो हमारा आएगा कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा जो निकल के आ रहा है वो है एसोसिएटिव लॉ। बहुत इजी है। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ में और एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू उसके वेक्टर्स की एडिशंस होगी। उस वेक्टर्स को लेके कुछ रिजल्ट सामने आएंगे जो कि हमें बताएंगे कि a प्लस बी रहो या b प्लस सी रहो, उसके अकॉर्डिंग दोनों ही वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे, एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। तो ये हो गया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद निकल के आता है अपना नेक्स्ट वन, दैट इज वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम कैसा बनाता है वेक्टर्स को लेके, या वेक्टर्स के थ्रू हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इसके अंदर हमें प्रॉपरली स्टडी करनी है, बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर हमें स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट वन क्या है, हमारा अगला पॉइंट आता है वेक्टर्स को लेके जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसकी कंसेप्ट बहुत डिटेल में स्टडी करनी जरूरत है, क्योंकि हमें जो ये वेक्टर्स बताता है, ये वेक्टर्स क्या बताता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस प्रॉपर्टीज को लेके फॉलो करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स को वो अलाउ करते हैं, वो हमें देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। अब उसके बाद कुछ प्योर मैथमेटिकल का पोर्शन हमें यहां पे दिखाई देता है, प्योर मैथमेटिकल का पोर्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को ही आगे बढ़ाता है। वो है आपका स्केलर प्रोडक्ट्स और दूसरा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स। अब स्केलर प्रोडक्ट्स में क्या आता है, इस स्केलर प्रोडक्ट्स को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट्स और इस वेक्टर प्रोडक्ट्स को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम लोग जब देखेंगे तब उसको क्या करेंगे, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर प्योर हमें मैथमेटिकल पोर्शन देखना है। जो मैथमेटिकल पोर्शन उसके अंदर निकल के आएगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर बहुत मजा आएगी आप लोगों को, क्योंकि हमें उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे और वो प्रॉब्लम इतने मजेदार होंगे कि आपको वो कब याद हो जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। बस उसके कुछ बेसिक लॉज होते हैं, जैसे कि आई क्रॉस आई या आई डॉट आई, जे क्रॉस जे या जे डॉट जे, इसकी वैल्यू कैसी होती है, और उसके लिए सिंपल हमारे पास एक सर्कुलर लॉ है। अगर वो आप लोगों ने प्रॉपरली याद कर लिया ना, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का, वो बहुत ही इजी जाएगा। अब ये था इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शंस ये हो गया ओवरऑल टॉपिक का, ओवरऑल चैप्टर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का इंटरनल इंट्रोडक्शन देखेंगे। कौन सा वाला, इंटरनल इंट्रोडक्शन हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो देखा था, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर भी कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस आप लोगों का आया था, बराबर है। लेकिन यहां पे क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले एक बात यहां पे पता चलनी चाहिए कि जो मैथमेटिक्स है हमारा, ये जो मैथमेटिक्स है हमारा, दैट इज मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, is a language of physics। ये जो मैथमेटिक्स है हमारा, ये मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है फिजिक्स की। मतलब फिजिक्स को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, मैथमेटिक्स के द्वारा फिजिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स फिजिक्स को इजीली डिस्क्राइब करने के लिए
उस फिजिक्स को इजी करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? तो ये मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है हमें? ये मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। जो भी मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स की हेल्प से हमारा जो फिजिक्स है वो फिजिक्स इजी होता है, हमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरली वो अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे फिजिकल प्रिंसिपल्स है उस फिजिकल प्रिंसिपल को इजीली हमें अंडरस्टूड करना आता है। तो ये मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैथमेटिक्स को मैंने क्या बताया कि ये जो है ये किसकी लैंग्वेज है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज लगती है। जैसे हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी लगती है, फ्रेंच लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज लगती है, पोर्तुगीज लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको पोर्तुगीज लैंग्वेज लगती है। उसी तरह फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या चाहिए? अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है, अगर हमें फिजिक्स को इजी बनाना है, तो हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। किस चीज का नॉलेज चाहिए? इस मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। किस चीज का नॉलेज चाहिए हमें? ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स का नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो आप बोलोगे सर हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और क्रॉप साइंस है, हमारा तो मैथमेटिक्स है ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, डोंट बी फियर। जो मैथमेटिक्स लगने वाला है फिजिक्स के अंदर वो इतना बेसिक है, इतना बेसिक है। ये लेवल है 11-12 लेवल की बात कर रहा हूं मैं। वो इतना इजी है कि आप लोग ऑलरेडी 10 तक पढ़ चुके हो, और जो आगे पढ़ोगे वो तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे रेडी है आपको समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स की जरूरत है। ये जो हमारा फिजिक्स का 11th का जो बुक है, जो 11th फिजिक्स का हमारा बुक है, इस बुक को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, कुछ मैथमेटिक्स टूल्स की जरूरत होती है। अब ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, वो मैथमेटिकल टूल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं कि सिंपल जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे, उस टॉपिक्स के अंदर जो भी वेक्टर एनालिसिस होगा, कोई भी एलिमेंट्री कैलकुलस होगा, वो एलिमेंट्री कैलकुलस हो या वेक्टर एनालिसिस हो, ये जो वेक्टर एनालिसिस है, देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार लिख लो। वेक्टर एनालिसिस हो, वेक्टर एनालिसिस हो, या आपका कैलकुलस मेथड हो। तो आप बोलोगे सर कैलकुलस तो कट कर दिया। हाँ कट कर दिए ना, तो हम लोग क्यों है, मैं पढ़ाऊंगा उसको। अभी जो वेक्टर एनालिसिस है और ये कैलकुलस है, कैलकुलस हो गया क्या, कैलकुलस है, ये जो कैलकुलस है ये वेक्टर एनालिसिस के अंदर ही आता है ना। तो हम लोग वेक्टर एनालिसिस के अंदर जब जब कैलकुलस का कोई भी थोड़ा बहुत भी पर्शंस आ जाएगा एलिमेंट्री कैलकुलस का, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब ये जो दो चीज है, ये दो चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है। एक सॉरी एक जो है वो है वेक्टर एनालिसिस, और दूसरा जो है वो है एलिमेंट्री कैलकुलस। दूसरा जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैलकुलस। ये दो डिवाइडेशन के अंदर में वो आया है, ये दो पोर्शन में वो आया है। अब ये जो दो पोर्शन के अंदर आया है ना, वो हम लोगों को पढ़ना है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो वो देखेंगे हम लोग जब इस ये कैलकुलस का पोर्शन आएगा तब। अब ये जो चैप्टर है, अब इसको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा कहां कन्वर्ट किया गया है, इसको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करने की कोशिश की है वेक्टर एनालिसिस में। बहुत ज्यादा वेक्टर की और इसको लिया गया है। अब ये जो वेक्टर एनालिसिस है, ये वेक्टर एनालिसिस क्या है कि सिंपल जो भी प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन है कैलकुलस का, उस प्रिलिमिनरी कैलकुलस के अंदर हमारा वेक्टर एनालिसिस है।
हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या है, वेक्टर एनालिसिस के अंदर बहुत सी चीजें आ रही है, स्केलर्स आ रहा है, वेक्टर्स आ रहा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद वेक्टर्स के ऑपरेशंस आ रहे हैं, बराबर है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आ रहा है, वेक्टर्स के टूल्स आ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स भी आ रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो पोर्शन है ना, ये सब का सब पोर्शन हमें कहाँ देखना है, ये पोर्शन हमें मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर देखना है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है कि सिंपल दो लैंग्वेजेस है। तो जो दो टॉपिक्स है, देखो मैंने क्या बताया कि मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर बेसिकली दो है, एक वेक्टर एनालिसिस, दूसरा एलिमेंट्री कैलकुलस। लेकिन ये जो वेक्टर एनालिसिस है ना, इस वेक्टर एनालिसिस को लेके भी दो पॉइंट्स है, एक है स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स। अब आप बोलोगे सर कि वेक्टर्स 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 बहुत बात सुना है, क्या है? मैंने बताया कि वेक्टर्स ये एक सिंपल आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन भी बताता है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है। ये दो चीजें बताता है। क्या क्या बताता है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसका डायरेक्शंस बताता है। लेकिन स्केलर्स में क्या है? स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड अलोंग द यूनिट है। अब समझो आप मार्केट में गए हो, कुछ किए लिया आपने और उसकी वैल्यू होगी 5 kg। क्या होगी? 5 kg। तो ये जो 5 kg है, इसके अंदर क्या बता रहा है? सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है अलोंग विद द यूनिट। तो ये क्वांटिटी क्या होगी? ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर्स क्या होता है? मानो आप एक बंदा यहां पे खड़ा है ए नाम का, एक बंदा यहां पे खड़ा है बी नाम का, और ए ने ट्रेवल किया बी से, बच्चा है, छोटा बच्चा है, सीधा तो नहीं जाएगा ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा घूम के जाएगा। तो मानो ये ए ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा जाके ऐसा यहां पे आ गया बी, बराबर है। तो ये जो है ना, ये क्या है? ये यहां से यहां गया, मतलब क्या था? ये डिस्टेंस था। क्या था? डिस्टेंस था। क्या था? ये डिस्टेंस। लेकिन ये यहां से यहां तक गया, ये जो एरो है ना, ये क्या बता रहा है? ये इसका डायरेक्शन भी बता रहा है, उसका डिस्टेंस भी बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका? स्केलर हो गया। तो सिमिलरली स्पीड क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। ये आ गया आपका स्केलर और वेक्टर का बेसिक और छोटा सा कंसेप्ट आ गया। सो बच्चों, ये क्या था? ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, 20-25 मिनट के अंदर की वीडियो होगी ये। इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना था, इसलिए हम लोगों ने ये एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया, इंट्रोडक्शंस। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा वो रहेगा वेक्टर एनालिसिस, और उसके अंदर हम बहुत से डिटेल्स में बातें देखेंगे, बहुत सी डिटेल्स में उसको एक्सप्लेनेशन लेंगे। सो गाइज, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।